और वो भी काफी कुछ योजनाएं लेकर के और हमारे बीच में आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि खासकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे तक जाकर के, आदिवासी क्षेत्रों में और जो हमारे नीचे स्तर के जो महिलाएं हैं उनके बीच में जाकर के ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सके। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में आप सभी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, भाई नारायण कुशवाहा जी, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आज इस अवसर पे इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, खासकर जो एनीमिया, खून की कमी की जो बीमारी होती है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हम लोग आदिवासी क्षेत्रों से जीत करके आते हैं, ऐसी बीमारियों से हम किस तरह से अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, कैसे कैसे वहां जागरूकता पैदा कर सकते हैं, इस ओर हमारी सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का यह आगे कदम रहेगा। मैं पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महिला बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी, आपके ओजस्वी तेजपूर्ण उद्बोधन के लिए। और माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात मैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आज मकर संक्रांति उत्सव के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को लेकर के इस कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, महिला बाल विकास की मंत्री परम सम्माननीय श्री निर्मला भूरिया जी और मंच पर उपस्थित महिला बाल विकास सामाजिक न्याय विभाग के सम्माननीय सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे समाज सेवा के उद्देश्य से ऐसे सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जो राशि उनके खातों में डाली जा रही है, ऐसे सभी हितग्राहीगण, सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, विभागों के सम्मानीय सभी अधिकारी और कर्मचारी भाइयों, मध्य प्रदेश की सरकार एक सेवा और जन कल्याण की दृष्टि से अनेकों तरह की योजनाओं के अंतर्गत निर्धन, निराश्रित, कमजोरों के कल्याण और पुनर्वास हेतु विभिन्न तरह के कार्य कर रही है। सामाजिक न्याय विभाग भी लगातार इस मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से अनेकों विभिन्न तरह की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें ऐसे परिवारों को सशक्त बनाने का काम लगातार मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और आज ऐसे कई हितग्राही जो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत हैं, उन्हें भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये राशि डालने का काम आज कर रहे हैं। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं कि सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मेरी इच्छा के अनुसार
पूर्व में ही मुझ पे ये विभाग रहा, तो ये सेवा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारे काम इन वर्गों के उत्थान के लिए, इन्हें एक संबल देने का काम, खुशी देने का काम ये कर रहे हैं। आज मैं उन सभी ऐसे परिवार के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। महिला सशक्तिकरण एवं युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति के इस उत्सव कार्यक्रम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं माननीय मंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मंच के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की 10 जनवरी से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह के रूप में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य स्तर, जिला स्तर, विकास खंड स्तर और गांव स्तर सभी स्तरों पर एक उत्सव की तरह एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और विभाग की जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम संचालित हैं, उनका आंगनवाड़ी स्तर तक, गांव-गांव स्तर तक प्रचार प्रसार किया जाएगा और बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब क्रम है मकर संक्रांति पर उपहार वितरण का। बहनों, आप सभी जानती हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य भगवान को समर्पित त्योहार है और तिल गुड़ खाकर उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है। आने वाले इस त्योहार के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आई बहनों को उपहार देकर महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी और अपने सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। इस अनुक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी तरफ से कुछ बहनों को सांकेतिक स्वरूप उपहार भेंट करें। उपहार में कुछ सामान, कुछ मीठा और उसके साथ साथ कुछ कंगन भी आप सभी महिलाओं के लिए हैं। और आप सबको बता दूं कि सांकेतिक रूप से 5 महिलाओं को हम यहाँ उपहार वितरण करेंगे, लेकिन यहाँ इस सदन में आई हुई सभी महिलाएं इन उपहारों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से लेकर जाएंगी। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ सांकेतिक रूप से हमारी जो एक पहली बहन है, कंचन पंडा, मैं आपको आमंत्रित करती हूं और मंचासीन सभी अतिथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे कंचन को उपहार भेंट करें, जिसमें कंगन है, कुछ मीठा है और कुछ भेंट है। इसके साथ सेवंती, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपना उपहार प्राप्त करें। ताली बजती रहना चाहिए। सुनीता, आपसे अनुरोध है। इसके साथ ही सारिका, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आए उपहार प्राप्त करें। और हमारी 5वीं बहन ज्योति, आपसे भी अनुरोध है कि आप उपहार प्राप्त करें। ज्योति प्राप्त कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहनों के चेहरों की मुस्कान निश्चित रूप से बनी रहेगी। ये सभी महिलाएं भोपाल की और हमने सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें उपहार भेंट किया है। आप सभी यहाँ कंगन और अन्य उपहार यहाँ से सभी महिलाएं कार्यक्रम के पश्चात लेकर जाएंगी। इस क्रम में श्रद्धेय अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। किंतु अपने ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख हम कभी झुके नहीं हैं। और इसी अनुक्रम में इसके पश्चात अब मौका है प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना की राशि के वितरण का। मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों को 1576 करोड़ की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करें। तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए। और प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों को 1576 करोड़ की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके पश्चात पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की लगभग 12 प्रकार की पेंशनों का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। दिसंबर 2023 पेड इन जनवरी 2024 में कुल 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 340 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। लगभग 12 प्रकार की पेंशन का भुगतान 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को और 340 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। मैं सभी मंचासीन अतिथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और इस राशि वितरण के पश्चात
अब वक्त है जिसका हम सभी को इंतजार था, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सुनने का। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, वरान्नी बोधत, यानी उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसी विचार को अपने जीवन का मूल मंत्र मानने वाले मध्य प्रदेश के ओजस्वी जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मध्य प्रदेश में एक नए प्रभात की लालिमा और एक नए आत्मविश्वास का उदय, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोलिए भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की कृपा, मकर संक्रांति का पावन पर्व और मकर संक्रांति के पावन पर्व पे जैसी हमारी परंपरा है, हमारे लिए यह अपनी संस्कृति अपने आप में खुली किताब की तरह दुनिया को समझने का, मनुष्यता को जानने का मौका है। हम तो जीवन जीते हैं, लेकिन जीने के लिए कदम कदम पे हमारे सारे व्रत, त्योहार, पर्व उत्साह उमंग के साथ हमारे सारे गुणों को संचालित करते हुए दुनिया के सामने एक अलग रूप में लाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी के लिए आप अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मंच पर ही विराजमान हमारे दूसरे मंत्री माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, बहुत अद्वितीय क्षमता के धनी, मैं उनका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ सभी अधिकारीगण और आप सब, मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए कई कई प्रकार से अलग अलग तरह से पूरे देश में मनाया जाता है और हम सब जानते हैं कि ये एक कोई भी त्योहार अगर अपन उठा के देखें, उस त्योहार का अपने आप का एक अलग ही मनाने का समय, मनाने का तरीका, मनाने का महत्व और प्रकृति से उसका संबंध, परमात्मा की इस रचना में हमको ज्ञान, दर्शन, एहसास सभी कराता है। और हमारे यहाँ तो ये कहेगा है, खास करके चूंकि ये महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह हमने घोषित किया है, यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां हमारा वो ऐसा देश है जहां पर सदैव नारियों की पूजा होती है, इसीलिए देवताओं का वास अपने देश में होता है। यह हमारा सौभाग्य है, बहनों की, महिलाओं की इज्जत का। हमारे देश से बढ़कर के कोई देश ऐसा नहीं है, कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां बहन बेटियों की इज्जत इस प्रकार से की जाती। जिस देश के अंदर देश को खुद को माता के रूप में माना गया, 200 से ज्यादा देश दुनिया के अंदर है और दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोई अमेरिका माता नहीं कहता, इंग्लैंड माता नहीं कहता है, लेकिन दुनिया में एक ही देश है भारत माता। हमने अपनी माता से संबंध जोड़ करके या अपनी विशेषता को ले जा करके दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है। हमने देवताओं को नहीं देखा है, देवी देवताओं की केवल कल्पना की, लेकिन देवी देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए खाली माँ की तरफ देख ले तो देवता की महत्ता अपने आप समझ में आ जाती कि देवी देवता, माँ इतना प्यार लुटाती है, माँ अलग प्रकार से सेवा करती है। माँ का मातृत्व ऐसा होता है कि कदम कदम पे एक बच्चे से लेकर के बड़े होने तक माँ के प्रति विशेष भाव हमारा सबका मन में आता है। माँ बोलते ही आंखों में एक अलग प्रकार का आनंद का, उत्साह का, अपनत्व का, आत्मीयता का जो भाव जागृत होता है, उस भाव की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए कदम कदम पे हमारे सारे त्योहारों में और तो और हमारे देवी देवताओं के, राधा कृष्ण का मंदिर, सीताराम का मंदिर, माँ का नाम आगे, पिताजी का पीछे, भैया का पीछे, लेकिन उनको जोड़े बिना हमारी पूजा ही नहीं होती। देवी देवताओं में हमसे लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो हमको न जानने वाले लोग हैं वो जरूर कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करो। वो आके बताने लगे अंग्रेज लोग हमको, मैं तुमसे पहले हमारे मंदिर जाके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। तुम्हारे मंदिर में नहीं मिलेगा, ये हमारे यहाँ जरूर मिलेगा। और एक ये केवल देवी देवता की पूजा का सवाल नहीं है, ये मकर संक्रांति पर्व की बात करें, मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। वाकई अद्भुत देव अपने नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए हमारे सबके मन में एक विशेष आदर, प्रेम, स्नेह, एहसास, कदम कदम पे उनके द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं,
मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है, दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक और तो और बगल का पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक कह चुके काश मोदी हमारे देश के होते, काश मोदी जी से हमारे नेता सीख लेते, वो अपने देश के लोगों में लानत मारते। और वाकई हमारा अपने देश के अंदर ऐसे नेतृत्व होने के ही कारण है कि जीवन के सब क्षेत्रों में सभी प्रकार के उन्नति के दरवाजे खोलने वाला तरफ का कोई बढ़ा रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी सुंदर बात करी उनने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 श्रेणियां हैं, केवल 4 जातियां, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया। उनने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां और चारों का उत्थान हमको करना है। अब बताओ इन चारों को अगर जोड़ के इनका उन्नति कर दो तो देश में बचेगा क्या? इतना सुंदर विचार किसी के मन में आता है, उनका नाम केवल नरेंद्र मोदी है। ये जो कल्पना है, और केवल शब्दों से नहीं बोलते, केवल बात के लिए बात नहीं करते, वो जो कहते तो जो कहते हैं वो, ये देखो आप मेरे से अच्छा जानते हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, उनके अपने भाव के लिए, ये अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो आपने लिए अगर आप अपने आप के लिए सहमत है तो बताओ कैसे बढ़ाओगे, जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे त्योहार। देखो हमारे लिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये पर्व की अलग से पवित्रता भी है। इसके अंदर का जो भाव है उस बहनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सुहाग का सामान अगर देने के लिए कोई पर्व आता है तो कौन सा साल में एक बार पर्व आएगा? सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो, आप तो पहले से ही कर रहे हो, आप तो कह रहे हो ठीक है आपको धन्यवाद आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांत के आने के पहले पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती? और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हर एक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं, और उसी आधार पर अपने अपने कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता? अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर, और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मिल ही जाएगी शब्द, एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना, ये जो अंदर का भाव है। और उसको भी खाली नहीं देते, गुड़ तिल मिठाई भी देते साथ में, और ये तिल और गुड़ जीवन की मिठास भी लाता है, और तिल के माध्यम से हमारी ऋतु को भी नमस्कार, ये शीत ऋतु का समय रहता है तो तिल का उपयोग करना चाहिए, संस्कार भी हम दे रहे हैं। इसी के पीछे पीछे हमारा और एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि संक्रांति से ऐसा मानते कि सूर्य देवता धीरे धीरे तिल तिल करके आगे बढ़ते जाएंगे और रात छोटी होती जाएगी, दिन लगातार निकलता जाएगा, बड़े दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो अपना उत्तरायण प्रारंभ होने का उत्सव भी अगर कोई है तो ये संक्रांति है। इस संक्रांति के बलबूते पर हम अपने संक्रांति से दिन की शुरुआत के आधार पर उत्तरायण की शुरुआत कराते हैं। और उत्तरायण का मतलब ही है जीवन में हमारे तो प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, और दीप का मतलब ही सूर्य देवता को स्मरण करना। बिना सूर्य के संस्कृति कैसे चल सकती, जीवन कैसे चल सकता है? किसी का जीवन चल सकता है क्या? तो बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के संसार में अंधेरा है। तो अंधेरे से, अंधेरे को चीर के आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने वाला अगर कोई त्योहार है तो संस्कृति का पर्व मकर संक्रांति का पर्व है। और इसीलिए इसको अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। कितने प्रकार से मनाते हैं? आप अपने तरह से मनाओगे, बच्चे पतंग उड़ा के मनाते हैं, और ये पतंग भी अपने आप में उपकरण का काम करता है। बच्चों को विटामिन डी मिले, वो ठंड में छत पे जाकर के सूर्य की धूप ले, तो लेंगे कैसे? तो पतंग के बहाने से वो पतंग तो उड़ाएंगे बाद में, पतंग का आनंद बाद में लेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा शरीर के साथ विटामिन डी देने का तरीका भी कितना अच्छा अपने यहाँ जोड़ लिया है।
अब ये अपने कितने अच्छे ऋषि मुनि अपने सारे त्योहार में कोई ना कोई चीज जोड़ करके कितने प्रकार का अपना ज्ञान देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है। तो आज इस अवसर पर इतना ही नहीं, अपने यहाँ तो बहुत गांव के अंदर गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, कितने प्रकार के, कोई लंगड़ी पौवा खेलेगा, कोई रस्सी कूद खेलेगा, कितने प्रकार से खेल होते हैं। हमने कहा सरकार होगी तब ऐसे ही चलेगी, सारे संस्कृति के सारे पर्व सारे आनंद के साथ मनाओ। संक्रांत मनाओ, एक दिन में थोड़ी मनाएंगे, तो पूरा सप्ताह मनाएंगे अपने आज से लेके 15 तारीख तक। और सारे विभागों को लगाया और इन विभागों के माध्यम से आज के इस अवसर पर जब अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन ने ये सारे त्योहार के अलावा भी खास करके आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। अब सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे एक विशेष खुशी है। आप सबको माननीय मोदी जी की तरफ से ये मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निःशक्त जनों के लिए भी जो 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की अलग अलग प्रकार की पेंशन चल रही है, उन पेंशन के माध्यम से भारत सरकार माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करें। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की 22,23,469 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सारे के सारे वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग सभी हितग्राहियों को अपन ये पेंशन की राशि दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और खास करके राज्य शासन द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, इसके अंतर्गत 34,59,545 निराश्रित वृद्धजन, बीपीएल प्रत्यक्ता महिला कल्याणी, अविवाहिता, दिव्यांगजन जो आयकर दाता ना हो, इन सब के लिए भी अलग से अपन राशि का प्रबंधन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जिस प्रकार से आज अपन ने यहाँ बैठे बैठे आपके सबके माध्यम से 56,83,014 पेंशन हितग्राहियों को 340.98 करोड़ की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। सच्चे अर्थों में संक्रांत तो तब बनेगी जब हाथ में लक्ष्मी आए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आने वाली लक्ष्मी का उपयोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सबको लेके चलने के लिए, पूरे परिवार की चिंता करने के लिए ये सरकार की रकम आपके हाथ में पहुंचा रहा है। हमको मालूम गुरु नानक जी ने कहा है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया। तो अपने बाप का क्या जा रही है, आपका माल आपके पास, जितने अच्छा हो सकता है उतने ही तो करना पड़ेगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस आह्वान के साथ कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इसी आह्वान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में आपके आगमन के लिए, समय देने के लिए। आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से एनआईसी के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अधिकारी, लाडली बहनाएं, शौर्य दल के सदस्य, इस तरह से विभिन्न जिलों में हमारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में आपको सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से उनकी तरफ से और अपने विभाग की तरफ से आपको मैं ये आश्वस्त करती हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण सप्ताह 10 जनवरी से 15 जनवरी तक मनाने आपने निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह से, पूरी ताकत से, पूरे विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम में और इसको जन जन तक पहुंचाने में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके कार्यक्रम के साथ ही जिला प्रशासन का, सभी बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री द्वय सुश्री निर्मला भूरिया जी का, श्री नारायण सिंह कुशवाहा साहब का, विभागीय अधिकारियों का, दोनों प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिवों का, आयुक्त महिला बाल विकास एवं आयुक्त सामाजिक कल्याण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं प्रज्ञा अवस्थी, संयुक्त संचालक महिला बाल विकास विभाग, इस विभाग की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
प्रदेश की बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करते हुए और उनके साथ कुछ बातें करते हुए निश्चित रूप से ये संदेश है प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के लिए कि महिला सशक्तिकरण का जो अलग राज्य सरकार में जगा हुआ है वो निरंतर जारी रहेगा और बेटियों और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान यूं ही बनी रहेगी। जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और जितने भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आप सबसे जो अपेक्षाएं हैं आप उन पर खरा उतरेंगे और सप्ताह के दौरान जो भी गतिविधियां हमें आयोजित करनी हैं, चाहे वो विभाग की योजनाओं के बारे में हो, बाल विवाह के बारे में हो, वीमेन हेल्पलाइन के बारे में हो या वन स्टॉप सेंटर के बारे में हो या महिला सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के बारे में हो, निश्चित रूप से मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए कई कई प्रकार से अलग अलग तरह से पूरे देश में मनाया जाता है और हम सब जानते हैं कि ये एक कोई भी त्योहार अगर अपन उठा के देखें, उस त्योहार का अपने आप का एक अलग ही मनाने का समय, मनाने का तरीका, मनाने का महत्व और प्रकृति से उसका संबंध, परमात्मा की इस रचना में हमको ज्ञान, दर्शन, एहसास सभी कराता है। और हमारे यहाँ तो ये कहेगा है, खास करके चूंकि ये महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह हमने घोषित किया है, यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां हमारा वो ऐसा देश है जहां पर सदैव नारियों की पूजा होती है, इसीलिए देवताओं का वास अपने देश में होता है। यह हमारा सौभाग्य है, बहनों की, महिलाओं की इज्जत का। हमारे देश से बढ़कर के कोई देश ऐसा नहीं है, कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां बहन बेटियों की इज्जत इस प्रकार से की जाती। जिस देश के अंदर देश को खुद को माता के रूप में माना गया, 200 से ज्यादा देश दुनिया के अंदर है और दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोई अमेरिका माता नहीं कहता, इंग्लैंड माता नहीं कहता है, लेकिन दुनिया में एक ही देश है भारत माता। हमने अपनी माता से संबंध जोड़ करके या अपनी विशेषता को ले जा करके दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है। हमने देवताओं को नहीं देखा है, देवी देवताओं की केवल कल्पना की, लेकिन देवी देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए खाली माँ की तरफ देख ले तो देवता की महत्ता अपने आप समझ में आ जाती कि देवी देवता, माँ इतना प्यार लुटाती है, माँ अलग प्रकार से सेवा करती है। माँ का मातृत्व ऐसा होता है कि कदम कदम पे एक बच्चे से लेकर के बड़े होने तक माँ के प्रति विशेष भाव हमारा सबका मन में आता है। माँ बोलते ही आंखों में एक अलग प्रकार का आनंद का, उत्साह का, अपनत्व का, आत्मीयता का जो भाव जागृत होता है, उस भाव की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए कदम कदम पे हमारे सारे त्योहारों में और तो और हमारे देवी देवताओं के, राधा कृष्ण का मंदिर, सीताराम का मंदिर, माँ का नाम आगे, पिताजी का पीछे, भैया का पीछे, लेकिन उनको जोड़े बिना हमारी पूजा ही नहीं होती। देवी देवताओं में हमसे लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो हमको न जानने वाले लोग हैं वो जरूर कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करो। वो आके बताने लगे अंग्रेज लोग हमको, मैं कहा तुमसे पहले हमारे मंदिर जाके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। तुम्हारे मंदिर में नहीं मिलेगा, ये हमारे यहाँ जरूर मिलेगा। और एक ये केवल देवी देवता की पूजा का सवाल नहीं है, ये मकर संक्रांति पर्व की बात करें, मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। वाकई अद्भुत देव अपने नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए हमारे सबके मन में एक विशेष आदर, प्रेम, स्नेह, एहसास, कदम कदम पे उनके द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है, दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक और तो और बगल का पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक कह चुके काश मोदी हमारे देश के होते, काश मोदी जी से हमारे नेता सीख लेते, वो अपने देश के लोगों में लानत मारते। और वाकई हमारा अपने देश के अंदर ऐसे नेतृत्व होने के ही कारण है
कि जीवन के सब क्षेत्रों में सभी प्रकार के उन्नति के दरवाजे खोलने वाला तरफ कोई बढ़ा रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी सुंदर बात करी उनने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 श्रेणियां हैं, केवल 4 जातियां हैं, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया। उनने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां और चारों का उत्थान हमको करना है। अब बताओ, इन चारों को अगर जोड़ के इनका उन्नति कर दो तो देश में बचेगा क्या? इतना सुंदर विचार किसी के मन में आता है, उनका नाम केवल नरेंद्र मोदी है। ये जो कल्पना है, और केवल शब्दों से नहीं बोलते, केवल बात के लिए बात नहीं करते, वो जो कहते तो जो कहते हैं वो, ये देखो आप मेरे से अच्छा जानते हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, उनके अपने भाव के लिए, ये अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो अपने लिए, अगर आप अपने आप के लिए सहमत है तो बताओ कैसे बढ़ाओगे? जरा जोरदार ताली बजा करके। हमारे सारे त्योहार देखो, हमारे लिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये पर्व की अलग से पवित्रता भी है। इसके अंदर का जो भाव है, उस बहनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सुहाग का सामान अगर देने के लिए कोई पर्व आता है तो कौन सा साल में एक बार पर्व आएगा? सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो। आप तो पहले से ही कर रहे हो, आप तो कह रहे हो ठीक है, आपको धन्यवाद, आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांत के आने के पहले पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती? और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हर एक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं, और उसी आधार पर अपने अपने, कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता? अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर, और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मिल ही जाएगी शब्द। एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना, ये जो अंदर का भाव है। और उसको भी खाली नहीं देते, गुड़ तिल मिठाई भी देते साथ में। और ये तिल और गुड़ जीवन की मिठास भी लाता है, और तिल के माध्यम से हमारी ऋतु को भी नमस्कार, ये शीत ऋतु का समय रहता है तो तिल का उपयोग करना चाहिए, संस्कार भी हम दे रहे हैं। इसी के पीछे पीछे हमारा और एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि संक्रांति से ऐसा मानते कि सूर्य देवता धीरे धीरे तिल तिल करके आगे बढ़ते जाएंगे और रात छोटी होती जाएगी, दिन लगातार निकलता जाएगा, बड़े दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो अपना उत्तरायण प्रारंभ होने का उत्सव भी अगर कोई है तो ये संक्रांति है। इस संक्रांति के बलबूते पर हम अपने संक्रांति से दिन की शुरुआत के आधार पर उत्तरायण की शुरुआत कराते हैं। और उत्तरायण का मतलब ही है, जीवन में हमारे तो प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, और दीप का मतलब ही सूर्य देवता को स्मरण करना। बिना सूर्य के संस्कृति कैसे चल सकती, जीवन कैसे चल सकता, किसी का जीवन चल सकता है क्या? तो बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के संसार में अंधेरा है। तो अंधेरे से, अंधेरे को चीर के आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने वाला अगर कोई त्योहार है तो संस्कृति का पर्व मकर संक्रांति का पर्व है। और इसीलिए इसको अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। कितने प्रकार से मनाते हैं? आप अपने तरह से मनाओगे, बच्चे पतंग उड़ा के मनाते हैं, और ये पतंग भी अपने आप में उपकरण का काम करता है। बच्चों को विटामिन डी मिले, वो ठंड में छत पे जाकर के सूर्य की धूप ले, तो लेंगे कैसे? तो पतंग के बहाने से वो पतंग तो उड़ाएंगे बाद में, पतंग का आनंद बाद में लेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा शरीर के साथ विटामिन डी देने का तरीका भी कितना अच्छा अपने यहाँ जोड़ लिया है। अब ये अपने कितने अच्छे ऋषि मुनि अपने सारे त्योहार में कोई ना कोई चीज जोड़ करके कितने प्रकार का अपना ज्ञान देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है। तो आज इस अवसर पर इतना ही नहीं, अपने यहाँ तो बहुत गांव के अंदर गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, कितने प्रकार के, कोई लंगड़ी पौवा खेलेगा, कोई रस्सी कूद खेलेगा, कितने प्रकार से खेल होते हैं। हमने कहा सरकार होगी तब ऐसे ही चलेगी, सारे संस्कृति के सारे पर्व सारे आनंद के साथ मनाओ। संक्रांत मनाओ, एक दिन में थोड़ी मनाएंगे, तो पूरा सप्ताह मनाएंगे अपने, आज से लेके 15 तारीख तक। और सारे विभागों को लगाया, और इन विभागों के माध्यम से आज के इस अवसर पर जब अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन ने ये सारे त्योहार के अलावा भी खास करके
आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे एक विशेष खुशी है। आप सबको माननीय मोदी जी की तरफ से ये मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि निःशक्त जनों के लिए भी जो 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की अलग अलग प्रकार की पेंशन चल रही है, उन पेंशन के माध्यम से भारत सरकार माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करें। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की 22,23,469 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सारे के सारे वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग सभी हितग्राहियों को अपन ये पेंशन की राशि दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और खास करके राज्य शासन द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, इसके अंतर्गत 34,59,545 निराश्रित वृद्धजन, बीपीएल प्रत्यक्ता महिला कल्याणी, अविवाहिता, दिव्यांगजन जो आयकर दाता ना हो, इन सबके लिए भी अलग से अपन राशि का प्रबंधन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जिस प्रकार से आज अपन ने यहाँ बैठे बैठे आपके सबके माध्यम से 56,83,014 पेंशन हितग्राहियों को 340.98 करोड़ की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। सच्चे अर्थों में संक्रांत तो तब बनेगी जब हाथ में लक्ष्मी आए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आने वाली लक्ष्मी का उपयोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सबको लेके चलने के लिए, पूरे परिवार की चिंता करने के लिए ये सरकार की रकम आपके हाथ में पहुंचा रहा है। हमको मालूम गुरु नानक जी ने कहा है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया। तो अपने बाप का क्या जा रही है, आपका माल आपके पास, इतने अच्छा हो सकता उतना ही तो करना पड़ेगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस आह्वान के साथ कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इसी आह्वान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में आपके आगमन के लिए, समय देने के लिए। आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से एनआईसी के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अधिकारी, लाडली बहनाएं, शौर्य दल के सदस्य, इस तरह से विभिन्न जिलों में हमारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में आपको सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से उनकी तरफ से और अपने विभाग की तरफ से आपको मैं ये आश्वस्त करती हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण सप्ताह 10 जनवरी से 15 जनवरी तक मनाने आपने निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह से, पूरी ताकत से, पूरे विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम में और इसको जन जन तक पहुंचाने में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के साथ ही जिला प्रशासन का, सभी बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री द्वय सुश्री निर्मला भूरिया जी का, श्री नारायण सिंह कुशवाहा साहब का, विभागीय अधिकारियों का, दोनों प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिवों का, आयुक्त महिला बाल विकास एवं आयुक्त सामाजिक कल्याण का। आज 10 तारीख है, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1250 रुपया आने वाले हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए सारी बहनें देवी का ही रूप है और महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है। अब लाडली बहनें लखपति बहनें बने, इसके अभियान में मैं जुटूंगा। मैं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को
और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ये योजना निरंतर जारी रहेगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मां, बहन, बेटी और जन कल्याण में जुटी रहेगी। मेरी सभी बहनों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।